आइए साथियों, फ्री फायर में नए बंडल के साथ जिसका नाम है टुंग टुंग सहूर। जी हाँ, ये वही बंडल है जो कि फ्री फायर इंडिया के आने पर मुँह देगा। तुम सोचोगे कैसे? क्योंकि ये बंडल भाई साहब फ्री में मिल रहा है और जितने भी बालक हैं वो इसको यूज कर रहे हैं और जितने भी गेमर हैं वो भी इसको यूज कर करके इसकी एबिलिटी बता रहे हैं। अबे भाई, इसमें एबिलिटी है ही कहाँ? ये तो बंडल है, बंडल में कहीं एबिलिटी होती है क्या? चलो खैर, आज इसकी एबिलिटी तो नहीं, हम एक मक्कड़ मानव की एबिलिटी दिखाएंगे, वो भी सीएस रैंक में, कि कैसे हम सीएस रैंक में मक्कड़ मानव की एबिलिटी से लेकर कितने बंदों को ढेर करते हैं। तो तुम इस लक्कड़ मानुस की आंखें देख लो और सब्सक्राइब के नाम पर बटन को ठोक दो। तो मेरे 4 साथी जो है आगे जा रहे हैं बंदर की खोज में, नहीं बंदों की खोज में, और मैंने उधर से मकड़ी भी छोड़ दी है बंदों की खोज में। और जैसा कि सभी को पता है कि हम हर चीज़ के खिलाड़ी हैं, इसीलिए हमने अपना नाम ऑलराउंडर का रखा है, यानी कि चैनल पर कुछ भी किसी भी टाइम आ सकता है। तो निराश बिल्कुल मेरी मत होना। खैर, इस बंदे को ढेर करके एक बंदा जो ऑलरेडी ढेर था उसका किल चुराने की हमने नाकाम कोशिश तो की थी, लेकिन एक बंदा जो है हमारे 3 के चंगुल में आकर बेचारा बेमौत मारा गया। अब इसका एक साथी पता नहीं कहाँ छुप रहा है, शायद वो भी हमें पीछे से मारने की कोशिश कर रहा है। तो एक मकड़ी को हमने और छोड़ दिया और वो हमें मिल ही चुका है। हाँ भाई साहब, कहाँ जा रहे हो? वो ऑलरेडी डेड हो गया, यानी कि हमारा भी किल चोरी हो गया। हम दूसरे का चोरी कर रहे हैं और कोई हमारा ही चोरी कर रहा है। खैर कोई बात नहीं, राउंड 2 की तैयारी में हमने फुल अपना काम लगा दिया है और यूएमपी का साथ भी निभा दिया है। फिर से हमारी एबिलिटी हमारे पास में आ चुकी है, यानी कि मकड़ी। और मकड़ी का सबको पता है कि मकड़ी जहाँ जाती है वहाँ से एक बंदे को पकड़ के लाती है। खैर, पिछले मैच में ये बिल्कुल भी कामयाब नहीं रही, तो देखते हैं अब की बार इस मैच में ये क्या करके दिखाती है। तो साथियों, हम मकड़ी को पहले ही छोड़ चुके हैं ताकि वो किसी न किसी को तो ढूंढ ही ले आखिरकार, लेकिन बंदे का नहीं पता चल रहा। बंदा है क्या कलाकार? 1 2 और 3, एक हमारे बंदे की किसी ने तो बजा दी है भाई साहब बीन, और उसको पूरा ही ख़त्म कर दिया। कहा कि भाई साहब तुम्हारे बस की बात नहीं है। और तो और, इस गेम को खेलते हुए मेरे साथ में जो उतने भी टीममेट आ रहे हैं, पता नहीं उनको ऑफलाइन जाने की क्या आदत पड़ी हुई है। खैर, एक बंदा जो है हमारा निमट चुका है और दूसरे की भी किसी ने लंका लगा दी है। फील्डिंग पूरी बैठा करके वो अपना पता नहीं कहाँ गायब हो चुका है और मेरे को इसको रिवाइव करना पड़ रहा है। मैंने इसको रिवाइव दिया, इतने में किसी और की लंका बैठ गई और उसको तो पूरा डाल ही दिया। और फिर से जिसको रिवाइव करा था उसको फिर से किसी ने पेल दिया, लेकिन बंदे का हमें कहीं से भी अता पता नहीं चल रहा और उसने हमें आकर फिर से पेल दिया। उसने कहा, भाई साहब तुम्हें कुछ पता हो या ना पता हो, लेकिन हमें तो सब कुछ पता है। ये ट्रेन देख लो भाई साहब, जो कि कॉपी का संचय देती है। यही ट्रेन तुम्हें बीजीएमआई में और यही ट्रेन तुम्हें यहाँ पर मिलेगी, और जाहिर सी बात है तुम इन दोनों ट्रेन में बैठ सकते हो और यात्रा भी कर सकते हो। लेकिन ये ट्रेन यहाँ पर आसमान में उड़ती हुई और बीजीएमआई में नीचे चलती हुई दिखाई देगी। जी हाँ, इतना ही फ़र्क है। वैसे ये टुंग टुंग बीजीएमआई में आने का भी पूरा चांस है, क्योंकि दोनों ही गेम एक दूसरे की कॉपी बजाने में लगे पड़े हैं। खैर, एबिलिटी को हमने ख़त्म कर दिया है और बंदे ने हमें ही ख़त्म कर दिया है पीछे छुपकर, क्योंकि वो भी टुंग टुंग था और हमारी आँख अंधी है कि हम टुंग टुंग से टुंग टुंग को ही नहीं पहचान पाए। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे साथी अभी पूरी मरने की तैयारी में लगे पड़े हैं। 2 ऑलरेडी नॉक हैं और तीसरा तो मैं पड़ा हूँ, नहीं दूसरा मैं ही हूँ, और 2 उनके भी नॉक हैं। तो एक ये पड़ा भाई साहब जिन्होंने हमें मारा, उनको किसी और ने पेल डाला। आजा भैया, मेरे को रिवाइव कब करेगा तू? लगता है ये बंदा रिवाइव करने के मूड में ही नहीं है। इतना ही आएगा, इतना तो मेरी पेटी बन ही जाएगी। अब 2 वर्सेस 2 का मैच चल रहा है, देखते हैं कौन किस पर भारी पड़ने वाला है।
यहाँ पर मेरा टीममेट किसी के आने का इंतजार कर रहा है और उसने एक के ऊपर पूरा जो है अपना स्प्रे दे ही डाला। अब पता नहीं इस ग्लू वॉल के पीछे छुपने की फ्री फायर वालों को कौन सी बीमारी लगी पड़ी है और यहाँ पर हम जीत भी गए। अच्छा, पूछना ये था, अगर फ्री फायर में से ग्लू वॉल और वन टैप हटा दिया जाए तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि कौन सा प्लेयर जो है इसमें 30 मार खान बन सकता है, या कौन सा प्लेयर जो है बढ़िया स्ट्रीम कर सकता है, या फिर कौन सा प्लेयर जो है वो नंबर 1 गेमर कहलाएगा। चलो खैर कोई नहीं, अनलिमिटेड इनहेलर का कमाल देखने के लिए तो तैयार हो जाओ। यहाँ पर 2 ग्रोजा लेकर के हम इधर उधर राउंड काट रहे हैं क्योंकि बंदों को मारना तो हमारे बस की बात अब रहा ही नहीं। जो काम करना है वो तो हमारे साथ ही करेंगे और साथ में ये मकड़ी भी करेगी। बंदा यहीं आसपास है, यानी कि अब की बार इसकी खाल उतरनी पक्की है। पहले हम मर चुके थे धोखा खाकर, अब की बार हमने भी इसको मार दिया धोखा खिलाकर। जी हाँ, धोखा खिलाओ और बंदे को मार दो। अरे कहाँ गया भाई बंदा? पकड़ा तो था किसी हमारे एक ने, और लेकिन ये फिर से लकड़बाज मेरे को मारकर फिर से भाग गया। लेकिन लकड़ी को फिर से सुला दिया हमारे एक साथी ने और उसको जहाँ पर हमारी बेटी थी वहीं पर भी बिछा दिया। उसने कहा कि जहाँ पर तुम हमारे साथी को मारोगे वहीं पर हम तुम्हें भी पेल ही देंगे। तो ये राउंड जो है 3 और 1 के बीच में फंस चुका है और ये आखिरी राउंड हम सबकी किस्मत को तय करेगा कि हमारी ज़िंदगी में जीत लिखी है या फिर आखिर हार। हमने फिर से ग्रोजा उठा ली है और साथ में मशरूम भी खा ली है, ताकि अगर कोई हमें मारे तो हम जल्दी से तो बिल्कुल भी ना मरे। साथ में चल दिए हैं हम 2-3 साथ में मिल कर के। ये राउंड तय करेगा आज कि कौन कितना बड़ा प्लेयर है। तो चलो फिर, मकड़ी को छोड़ने का टाइम आ ही चुका है मेरे साथ में, क्योंकि अर्लो छोड़ ही दी भाई साहब हमने एक मकड़ी कि किसी न किसी को तो आखिरकार पकड़ ही लेगी। लेकिन ये किसी को ऐसे ही नहीं पकड़ती, जब इसके कोई सामने आता है तो पकड़ती है। खैर मकड़ी के दौरे हम खुद खड़े हो चुके हैं, क्योंकि हमने सोचा कि मकड़ी से कुछ एबिलिटी ले ली जाए, लेकिन एबिलिटी से तो किसने हमारे 1 नंबर को ही पेल कर धर दिया। लेकिन इस ऊपर वाले को मैंने ही पेल दिया, क्योंकि भाई साहब यहाँ पर जो है 1 भाई 1 का कंपटीशन होना ज़रूरी है और उनके लगभग 1 के साथ में 1 के साथ में फिर से 1 पिल चुके हैं और हमारी तरफ से केवल 1 पिल चुका है और हमारी तरफ से भी अब जब 2 और उनकी तरफ से भी अब जब 2, यानी कि मामला बराबरी का है। लेकिन इसको तो हम रिवाइव कर ही देंगे। इसको रिवाइव कर तो साथ ही हम 3 और फिर से वो 1 रह चुका है, यानी कि अब जो जीतने के हमारे चांस बढ़ चुके हैं और हम जीत भी गए। तो सब्सक्राइब